Okay students, let us start with question number 7. The question is, if A is a symmetric matrix, then prove that adjoint of A is also symmetric. अब हम अपनी जो जनरल फॉर्म है हमारे मैट्रिक्स की उसको लिख लेते हैं. Let A equal to Aij be a symmetric matrix of order n. Clear? अब आपके पास अगर A n ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो एडजॉइंट ऑफ A का ऑर्डर भी सेम रहेगा और आप उसका ट्रांसपोज लेते हैं तो भी ऑर्डर सेम रहेगा. सो एडजॉइंट ऑफ ए एंड ट्रांसपोज ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए बोथ आर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर एन. अब हम एक जनरल एलिमेंट की बात करते हैं. सो लेट अस कंसीडर ijth एलिमेंट ऑफ ट्रांसपोज ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए. अब आप एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं? आप हर एलिमेंट को, मैट्रिक्स के हर एलिमेंट को रिप्लेस कर देते हैं कोफैक्टर से और उसके बाद उसका ट्रांसपोज ले लेते हैं. तो इसका मतलब अगर हम ट्रांसपोज ऑफ एडजॉइंट ऑफ एक एलिमेंट की बात करेंगे तो वो कौन सा होगा? वो कोफैक्टर होगा ए मैट्रिक्स के ए आई जेथ एलिमेंट के कोफैक्टर के इक्वल होगा. ध्यान रखना, ट्रांसपोज क्योंकि आप लेके चल रहे हो तो ट्रांसपोज की वजह से ए आई जे का ही कोफैक्टर ए में आ जाएगा. ठीक है. अब जो कोफैक्टर कैपिटल ए मैट्रिक्स का होगा वही कोफैक्टर ए ट्रांसपोज में किसका हो जाएगा? ए जे आई एथ एलिमेंट का. सो दिस इज इक्वल टू कोफैक्टर ऑफ ए जे आई इन ट्रांसपोज ऑफ ए. क्लियर? नाउ दिस इज इक्वल टू आई जेथ एलिमेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज, क्योंकि आपने कोफैक्टर ले लिया और अगर आपने कोफैक्टर ले लिया तो वो क्या बन गया? एडजॉइंट ऑफ ए. और एडजॉइंट ऑफ ए में क्योंकि ए जे आई एलिमेंट है ये और आप इसका एडजॉइंट ले रहे हो तो ट्रांसपोज लेने के बाद जो ए जे आई एथ एलिमेंट है वो क्या बन जाएगा? आई जे एथ एलिमेंट. तो इसलिए मैंने लिखा है आई जे एथ एलिमेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज. एंड जो आपकी ए ट्रांसपोज है, क्योंकि आपको मैट्रिक्स जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स दी हुई है, देन ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए. तो आप यही जो एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज है आप इसको एडजॉइंट ऑफ ए भी लिख सकते हो बिकॉज बोथ आर सेम. तो यहाँ से क्या आ गया आपने? अब आप शुरू से देखिए, आई जेथ एलिमेंट ऑफ ट्रांसपोज ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, दिस इज इक्वल टू आई जेथ एलिमेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए. तो यानी कि अगर उनके जो जर्नल एलिमेंट्स हैं दोनों के सेम हैं, इट मीन्स ट्रांसपोज ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए. तो यहाँ से आपकी जो प्रॉपर्टी है सिमेट्रिक मैट्रिक्स की जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो जाएगी एंड एडजॉइंट ऑफ ए इज सिमेट्रिक. क्लियर? इसको एक दो बार लिखना, आपको ये क्लियर हो जाएगा. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज शो दैट all positive odd integral powers of a symmetric matrix are symmetric. तो हमने क्या, जो आपको गिवन है, क्या गिवन है? हमें क्या लेके चलना है? हमें एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स लेके चलनी है एन ऑर्डर की. नाउ लेट अस कंसीडर द प्रोडक्ट ऑफ ए जो मैट्रिक्स है उसका आपने एन टाइम्स प्रोडक्ट लेना है. जो आपको गिवन कंडीशन थी उसके अकॉर्डिंग आप इसका प्रोडक्ट लेंगे. अब आपने क्या लेना है? ऊपर देखो, आप क्वेश्चन में देखो, आपने जो प्रोडक्ट लेना है वो कैसा लेना है? पॉजिटिव ओड इंटीग्रल पावर्स. यानी कि जो आप m को लेंगे, एक तो पॉजिटिव लेंगे और एक ऑड लेंगे और एक इंटीजर लेंगे. क्लियर? वैसे भी जब आप प्रोडक्ट लोगे तो आप उसको इंटीजर लोगे, तो आपने ध्यान रखना है मीन पॉजिटिव लेना है और प्रोडक्ट ऑड में लेना है. तो m इज पॉजिटिव एंड ऑड इंटीजर. तो जब आपने इसको मल्टीप्लाई करके लिख दिया, नाउ ट्रांसपोज ऑफ ए रेज़ टू द पावर m, दिस इज इक्वल टू, आपने उसका टोटल प्रोडक्ट का ट्रांसपोज लिख दिया. अब जो आपकी ट्रांसपोज की, जो आपकी ट्रांसपोज ऑफ ए भी होता है उसकी क्या प्रॉपर्टी है? बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज. अब यहाँ पर वो प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे. अब सारी ही मैट्रिसेस ए हैं तो ए ट्रांसपोज आपको मिल गया. ठीक है. अब मैट्रिक्स कैसी है? आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है? ए के. तो ये सारी मैट्रिक्स जो हैं वो मैट्रिसेस जितनी भी हैं वो ए के ही इक्वल आ गई. तो आपके पास ट्रांसपोज ऑफ ए रेज़ टू द पावर m किसके इक्वल आ गया? ए रेज़ टू द पावर m के.
and this is the condition of a symmetric matrix. So a raised to the power m is a symmetric matrix. ये important question है, इसको ध्यान से करना. Next question है if a and b are Hermitian, then हमें क्या प्रूव करना है कि ए बी प्लस बी ए को आपने चेक करना है हर्मिशियन है या स्क्यू हर्मिशियन है. तो आप क्या लेंगे, थीटा ऑफ ए बी प्लस बी ए, या इसको ये भी कह सकते हैं ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ ए बी प्लस बी ए. नाउ थीटा ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू ए रेज़ टू द पावर थीटा प्लस बी थीटा. तो वही कंडीशन आपने लगा दी. ठीक है. अब आप सेकेंड लाइन में देखो, सेकेंड लाइन में क्या है, ए बी थीटा की क्या कंडीशन है, बी थीटा इंटू ए थीटा. ये प्रॉपर्टी है हमारी, तो वही प्रॉपर्टी हमने लगा दी. तो क्या बना, बी थीटा ए थीटा प्लस सेकेंड में ए थीटा प्लस बी थीटा. अब बी थीटा इक्वल टू बी है, क्योंकि आप हर्मिशियन मैट्रिसेस दोनों को लेके चल रहे हो. तो दिस इज इक्वल टू बी ए प्लस ए बी. अब बी ए प्लस ए बी लिखो या ए बी प्लस बी ए लिखो, सेम है. तो थीटा ऑफ ए बी प्लस बी ए इक्वल टू ए बी प्लस बी ए. तो ये कैसी बन गई, हर्मिशियन बन गई. नेक्स्ट है थीटा ऑफ ए बी माइनस बी ए. क्लियर. अगर आप ऊपर वाले क्वेश्चन को लेंगे तो सेम है, आपके पास बिल्कुल वही सारी प्रॉपर्टीज़ लगी हुई हैं. आप उसी के अकॉर्डिंग इसको करते जाइए और यहाँ से रिजल्ट टैली करते जाइए. तो आपके पास ये थर्ड लाइन आप चेक करिए. थर्ड लाइन में आपके पास क्या आ गया, बी ए माइनस ए बी. अब यहाँ से आप माइनस कॉमन ले लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ ए बी माइनस बी ए. अब ये तो क्या आ गया, थीटा ऑफ ए बी माइनस बी ए इक्वल टू माइनस ऑफ ए बी माइनस बी ए. तो ए बी माइनस बी ए कैसा हो गया, स्क्यू हर्मिशियन. नेक्स्ट, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमने चेक किसको करना है, बी ए बी को. तो कंसीडर थीटा ऑफ बी ए बी. दिस इज इक्वल टू बी थीटा ए थीटा बी थीटा. अब आपको ए मैट्रिक्स कैसी है, ये सारी हर्मिशियन है, तीनों की तीनों सेम वही चल रही है कंडीशंस. तो दिस इज इक्वल टू बी ए बी ही आ गया. तो ये भी कैसी हो गई, हर्मिशियन. अगेन यू कैन ऑल्सो चेक फॉर, सेम ही है ए बी ए के लिए आप इसको चेक कर लो, तो वो भी कैसी आएगी, हर्मिशियन. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमें एक मैट्रिक्स दी हुई है, हमें इसको P प्लस आइटा Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, वेयर P इज रियल एंड सिमेट्रिक एंड Q इज रियल एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. ओके. तो यहाँ पर सबसे पहले हमने आपको ए मैट्रिक्स गिवन है, हम यहाँ सबसे पहले ए थीटा निकालेंगे, यानी कि हम ए कंजुगेट ट्रांसपोज या ट्रांसपोज कंजुगेट जैसे भी आप निकाल सकते हैं. तो वो आपने निकाल लिया. क्लियर. तो हमारे पास ए भी आ गया और ए थीटा भी आ गया. अब आप यहाँ देखो, चेक करो, आपके पास ए और ए थीटा दोनों सेम है. तो अगर दोनों सेम है, इसका मतलब हमारी जो ए मैट्रिक्स है वो कैसी है, हर्मिशियन मैट्रिक्स है. नाउ अब ए को आप, हमें ये हम थ्योरम कर चुके हैं, हम ये रिजल्ट कर चुके हैं कि जो आपकी ए मैट्रिक्स है, दिस कैन बी रिटन एज P प्लस आइटा Q, वेयर P इज रियल सिमेट्रिक एंड Q इज रियल स्क्यू सिमेट्रिक. और P मैट्रिक्स आपकी क्या होती है, A प्लस A कंजुगेट अपॉन 2 एंड Q क्या होती है, A माइनस A कंजुगेट अपॉन 2 आइटा. ठीक है. तो आपने क्या करना है, A तो आपके पास है ही, आपने A कंजुगेट निकालना है. A कंजुगेट के लिए आप क्या करेंगे, जो भी आपके पास कॉम्प्लेक्स एलिमेंट है उसमें आप जो इमेजिनरी पार्ट है उसका आप साइन चेंज कर देंगे. तो 2 आपका 2 ही आ जाएगा. 3 प्लस 2 आइटा क्या बन जाएगा, 3 माइनस 2 आइटा. 3 प्लस 2 आइटा 4. यह आपका बन गया ए कंजुगेट. नाउ फाइंड आउट ए प्लस ए कंजुगेट. और फिर उसके बाद P की वैल्यू निकाल लो. इसको आप 2 से डिवाइड कर दो, तो इसका हर एलिमेंट 2 से डिवाइड हो जाएगा. तो यह आ गया a प्लस P की वैल्यू आ गई 2 3 3 4. सिमिलरली ए माइनस ए कंजुगेट आप निकालेंगे. ए मैट्रिक्स में से आप ए कंजुगेट मैट्रिक्स माइनस कर देंगे और Q निकालने के लिए ये आपका ए माइनस ए कंजुगेट आ गया. और Q निकालने के लिए आप इसको 2 आइटा से डिवाइड कर देंगे. ये कह सकते हो कि इसके हर एलिमेंट को आप 2 आइटा से 1/2 आइटा से आपने इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया और इसका मतलब आपने उसके हर एलिमेंट को 2 आइटा से डिवाइड कर दिया. ठीक है. तो आपके पास मैट्रिक्स मिल गई 0 2 -2 0. ठीक है. तो यहाँ पर आपने P और Q हमारे पास आ गई. अब आप इसको चेक कर सकते हो. आप अगर P ट्रांसपोज निकाल रहे हैं तो वो P के इक्वल आ रहा है, अगर आप Q ट्रांसपोज निकाल रहे हैं तो वो माइनस Q के इक्वल आ रहा है. तो इसका मतलब P कैसी हो गई,
रियल एंड सिमेट्रिक हो गई। आप देख भी सकते हो कि जो आपकी पी मैट्रिक्स हैं उसके सारे एलिमेंट रियल एलिमेंट्स हैं, कोई भी इमेजिनरी एलिमेंट नहीं है। सिमिलरली आप क्यू के लिए चेक कर लो, वो भी आपका एक रियल ही मैट्रिक्स है। सो पी ट्रांसपोज इक्वल टू माइन पी एंड क्यू ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस क्यू। सो पी इज रियल एंड सिमेट्रिक एंड क्यू इज रियल एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स।